हाय। 7-0। 7-0। यार ऐसी डोमिनेंट परफॉर्मेंस हमने कब देखी थी लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं है। 6 साल पहले बार्सिलोना 7-0 के साथ इस स्कोर लाइन के साथ जीता था। और देखो, स्कोर लाइन मैटर नहीं करती इतनी। मेरे नज़दीक आप 3 गोल से जीतो, 4 गोल से जीतो, 5 गोल से जीतो, मेरे लिए वो काफ़ी है। 7 गोल आपने स्कोर किए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इतनी डोमिनेटिंग फुटबॉल खेली। आपने पिच पर ओपन एंड को हर जगह के ऊपर मात दे दी और उनको कोई मौका नहीं दिया। मतलब हैंसी फ्लिक, हैट्स ऑफ टू हिम। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड ट्रांसफर बजट के साथ वो बंदा इस टीम के साथ मिरेकल्स कर रहा है। देखो, अभी तक हम लोगों ने किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट फुटबॉल नहीं खेली है जहां पर हमें लगता हो कि यार हम जो है ना वो एक्सपोज हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो 4 गेम्स में हमने खेला है ना, वो बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पिछली 3 गेम्स जो बारसा ने खेली है ना, वहां पर हम लोगों ने पहले हाफ में स्ट्रगल किए काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आज की गेम में हांसी फ्लिक ने कहा भी था कि जो हम सेकंड हाफ में खेलते रहे हैं पिछली गेम्स में, वही परफॉर्मेंस मुझे पहले हाफ में चाहिए, और वही बंदे ने निकलवा कर दी। और आज बार्सिलोना पहले मिनट से ही गेम को डोमिनेट कर रहा था। और देखो, इतनी आसान ये चीज़ें नहीं है। आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो टीम में, आपके पास वही लगभग प्लेयर्स हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है स्क्वाड के अंदर। और इन प्लेयर्स को आपने फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया, आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, और प्लेयर्स के अंदर आप एक तालमेल लेकर आए हो, एक कनेक्टिविटी लेकर आए हो, और रेलिवेंसी लेकर आए हो। उनका कॉन्फिडेंस आपने बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैंसी फ्लिक जो है वो अपने सिस्टम के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि बर्नाल बर्नाल जब इंजर्ड हुए तो मुझे ऐसा लगा था कि अब जो है ना कसाडो को लेकर आएंगे हैंसी फ्लिक, और वो डबल पिवट में उनको खिलाएंगे, और थोड़ा सा जो है ना वो लाइनअप के अंदर अपने सिस्टम में कहीं ना कहीं जो है ना वो चेंज करेंगे। लेकिन भाई वो बंदे ने कहा भाई नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, और उसने कसाडो को सिंगल पिवट में ही खिलाया। और कहा कि भाई यही आपका प्लान है, आपने इसी तरह से ही खेलना है। और वो बंदे ने परफॉर्म भी करके दिखाया। तो देखो यार, ये बात मैं मानता हूं कि आप, जैसे मैंने कहा अभी कि आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये है कि आपने इस तरह की परफॉर्मेंस बार्सिलोना से बहुत अरसे बाद देखी है। और पिछली 3-4 गेम्स में आपने लगातार बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। आज ये गेम इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि आपने पहले हाफ में 3 गोल खड़का दिए थे, और उसके बाद आपने जो है वो टोटल 7 गोल स्कोर किए। फिर पहले ये हो रहा था कि हम लोग, मतलब वलेंसिया को इतनी छोटी टीम नहीं थी, एटलेटिको बिल्बाओ इतनी छोटी टीम नहीं थी। हमने वहां पे गोल कंसीड जरूर किए, लेकिन कमबैक किया और सेकंड हाफ को फुली डोमिनेट किया था। यहाँ पर हम लोगों ने पहले मिनट से ओपन एंड को जो है वो दबा के रखा। अब यार देखो, 7 गोल स्कोर किए तकरीबन 6-7 सालों के बाद से। उसके अलावा आप ये देखो कि आपका जो सिस्टम है वो बेसिकली आपसे क्या कुछ करा रहा है। आप प्रेसिंग भी कर रहे हो, आप अटैकिंग फुटबॉल भी खेल रहे हो, आप बॉल पोजेशन भी रख रहे हो, आपकी क्विक पासिंग भी है, आपकी बॉल प्रोग्रेशन बहुत अच्छी है, बॉल रिकवरी बहुत अच्छी है। आप हर तरह की फुटबॉल एक गेम में खेल रहे हो, आप काउंटर अटैकिंग भी कर रहे हो। आपने याद होगा जो आखिरी गोल किया है बार्सिलोना ने, वो कैसा क्विक जो है वो लामीन यमाल की तरफ से काउंटर हुआ था, और उसके ऊपर हमने गोल स्कोर किया। तो आप हर चीज कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से बारसा ने इतने गोल स्कोर किए, और ओपोनेंट हाफ में आप डोमिनेट कर रहे हो, पोजेशन भी, और अब चांसेस क्रिएट कर रहे हो। उसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, एक बल्दे और उसके साथ साथ कुंदे, दोनों ओवरलैपिंग रन्स ले रहे हैं। आपको ओपन एंड हाफ में बहुत ही ज़्यादा आपको दिखेंगे भी वो। उनकी पासिंग बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब बॉल टूटता है, जब ओपोनेंट आपको काउंटर अटैक करने जाती है, तो ये दोनों प्लेयर्स, इनकी रिकवरी पेस बहुत अच्छी है, और ये टाइम के ऊपर जो है वो पहुंच जाते हैं, और वहां से बॉल रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और आपकी मिडफील्ड हो, डिफेंसिव मिडफील्ड का एरिया हो, या आपकी जो डिफेंस हो, उसको फौरन जो है सपोर्ट देने के लिए पहुंच जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पिछले सीजन में क्या हो रहा था कि हम लोग राइट साइड से सिर्फ खेल रहे थे लामीन यमाल की तरफ से, और लेफ्ट साइड जो है वो हमारी बिल्कुल चल ही नहीं रही थी। लेकिन आज की गेम में भाई, मैं अभी प्लेयर बाय प्लेयर तो जाऊंगा तो, लेकिन आज की गेम में आप देखो, रफीनिया ने स्टार्ट किया, आज फेरान टोरेस ने स्टार्ट नहीं किया था,
लेकिन आप परफॉर्मेंस देखो कि वहाँ पर आप बल्दे भी साथ में थे, तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों फ्लैंक से जो है वो चांस क्रिएशन भी नज़र आ रही थी। दोनों साइड से आप जो है अटैक कर रहे थे और दूसरी टीम बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो यार सारा का सारा क्रेडिट जो है वो हैंसी फ्लिक को जाता है, नो डाउट अबाउट दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यार आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम हुआ है, और आपकी जो मेडिकल टीम है, ये हैंसी फ्लिक ने बोला भी है कि बार्सिलोना मैनेजमेंट ने जो आपकी मेडिकल टीम है उसको चेंज किया, नए लोग लेकर आए, और प्लेयर्स को अब ये लगता है कि वो सेफ हैंड्स के अंदर है मेडिकल वाइज। तो अब आप ये देखो कि मेडिकल वाइज जब आप सेफ होते हो, जब मेडिकल वाइज आप जो है अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड लगते हो ना, फील करते हो, तो फिर प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना मेंटली तौर पे वो बहुत ज़्यादा हाई होता है कि भाई मैं फिजिकल स्ट्रांग हूँ, फिजिकल फिट हूँ, और मैं जो हूँ फुल टाइम जान मारने के लिए तैयार हूँ मैच में। अब बात ये करते हैं, देखो इतना कुछ गेम के अंदर हुआ है ना कि पता नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ें भूल भी रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों को मैं मतलब हाईलाइट करने, मैंने जब ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा था तो सोचा था कि इन चीज़ों पे बात करूंगा, लेकिन एक तो एक्साइटमेंट भी है, और दूसरी चीज़ ये कि चीज़ें जो है ना इतना कुछ हुआ कि वो कुछ ना कुछ चीज़ें जहन से निकल भी रही हैं। पहली चीज़ मैं ये बताऊं कि जब से मेसी छोड़ के गए हैं ना, उसके बाद से हैंसी फ्लिक को क्रेडिट जाता है कि इस फैन बेस के अंदर दोबारा से वो खुशियां लेकर आए हैं, वो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हमने इतनी मार खाई है फुटबॉलिंग वाइज, स्टाइल वाइज, और हम लोगों की जो गेम थी वो बहुत ही ख़राब होती रही है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। लेकिन हैंसी फ्लिक के आने के बाद से जो 4 गेम्स हमने खेली हैं, इन 4 गेम्स की वजह से बारसा फैंस जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं, और आपने ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर भी देखा होगा कि किस तरह से जो फैंस हैं वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। अब टीम की बात कर लेते हैं, तो टीम आपके सामने है। 2 चेंजेस थी, एक बर्नाल अवेलेबल नहीं थे, ऑफ कोर्स फोर्स सब्स्टिट्यूशन थी, कसाडो स्टार्ट कर रहे थे, और फरहान टोरेस को नहीं खिलाया गया था, और उसकी जगह पे रफीनिया खेल रहे थे। अब रफीनिया के बारे में मैं बताऊं कि उनकी कमाल की गेम थी, हैट्रिक भी स्कोर की उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने एक असिस्ट भी दिया। रफीनिया एक बहुत अच्छा काम ये कर रहे थे कि रफीनिया एक तो लेफ्ट विंगर थे, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि वो गेम के अंदर आपको राइट साइड के ऊपर लामीन यमाल के साथ भी नजर आ रहे थे। तो जब वो लामीन यमाल के साथ होते थे तो कुंदे पीछे रह रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वो जो अपने फ्लैंक्स को स्विच कर रहे थे, तो वहाँ पर ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि भाई किस तरह से हम इनको रोकें। ये मतलब गेम आपका बहुत ही कमाल डोमिनेटिंग गेम रहा। अब अगर हम प्लेयर बाय प्लेयर बात करें तो देखो टेर स्टेगन, उसको कुछ इतना करने को मिला नहीं इस पूरी गेम के अंदर। एक अच्छा जो है वो चांस बना था वॉलाडोलिड का, जो कि उसने रोका टेर स्टेगन ने, उसके अलावा कोई ऐसी उन्होंने गलती नहीं की, तो बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके अलावा मैं अगर आपके डिफेंस की बात करूं तो भाई इनिगो मार्टिनेज, अगर पूरी आप पिछले 3-4 गेम्स उठाकर देख लो तो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड रहे। मेरे ख्याल से उनकी एक और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जब अटैकिंग वाइज आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, तो वहाँ पर आप की डिफेंस जो है ना बेचारी वो ओवर शेडो हो जाती है। लेकिन इनिगो मार्टिनेज की बहुत अच्छी गेम, कुबारसी की बहुत अच्छी गेम रही है, बल्दे की क्या ही बात है। सिर्फ अभी भी मुझे थोड़ा सा एक चीज़ उनसे रिक्वायर्ड है कि वो अपने फाइनल पासेस जो है ना वो अगर अच्छे कर लें तो मेरे ख्याल से बल्दे आपके बेस्ट राइट बैक हो जाएंगे। और बार्सिलोना, आप लेफ्ट बैक और राइट बैक की जो अगर आप बात, जिससे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, आपको पुरानी बार्सिलोना याद आई होगी जब एबिदाल खेल रहे थे और दानी एल्वेस खेल रहे थे, तो हमारी दोनों साइड्स, या जोर्डी अल्बा और दानी एल्वेस खेलते थे, तो हमारी दोनों साइड्स जो है ना वो चल रही होती थी। तो अब हमें वही वाइब्स दोबारा आ रही हैं। कुंदे, भाई कुंदे को ओवरलैपिंग रन की जो इजाज़त दी है कि आपने ऐसे खेलना है, और लामीन यमाल के साथ उनका जो कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड क्लास, आज गोल भी उन्होंने स्कोर किया। उसके अलावा भाई पैड्री आउट क्लास गेम, डैनी ओल्मो के बारे में क्या ही बात करूं, इतनी रेलिवेंसी उन्होंने आती शो कर दी, और वो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे 10 साल से बार्सिलोना में खेल रहे हैं। कुछ चांसेस उन्होंने मिस किए, पोस्ट पे भी लगी, लेकिन समहाउ उन्होंने गोल भी स्कोर कर दिया। कसाडो की काफ़ी डिसेंट गेम थी। उसके बाद लेवेंडोस्की ने भी गोल स्कोर किया। लेवेंडोस्की ये कि 7 गोल हमने स्कोर किए, तो वहाँ पर जो है वो उनका गोल बनता था। और देखो लेवेंडोस्की 18-19 के सीजन के बाद से पहले बारसा प्लेयर है जिन्होंने 4 गेम्स के अंदर 4 गोल स्कोर किए। इससे पहले मेसी ने गोल स्कोर की थी। तो लेवेंडोस्की अब हर गेम में आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है।
उसके अलावा ये रफीनिया की भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बंदे ने हैट्रिक भी स्कोर की, आपको हर जगह पे वो नज़र आ रहा है। पूरी उसकी मतलब वर्क रेट की तो हमेशा ही हम उसकी बात करते हैं, तो वर्क रेट उसका बहुत ही अच्छा रहा है। और उसके बाद डिफेंस को सपोर्ट करना, फिर उसके बाद स्विच करना, और फिर अब कनेक्टिविटी उसकी अटैक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वो बहुत ही उसको देख के मज़ा आ रहा है। और उसके बाद भाई लामीन यमाल, देखो आज की गेम में अगर कुछ मिस था, कोई कमी महसूस हुई है, तो वो लामीन यमाल स्कोर शीट पे नहीं है। अदरवाइज भाई कमाल की गेम है। बंदा जो है ना वो मेसी से ने उसको पता नहीं क्या बचपन में जब गोद में उठाया था, क्या खिला दिया है। मेसी ने शायद अपने जम्स भी जो है इसको दे दिए, और क्या कमाल किस्म की वो बंदा 17 साल की उम्र में फुटबॉल खेल रहा है। देखो 2 असिस्ट इस गेम के अंदर ऐसे हुए हैं जो कि 17 साल के लोंडो ने किए। एक लामीन यमाल का असिस्ट, वो उसके अंदर भाई उसने मेसी वाली वाइब्स दी हैं, और एक कुबारसी का असिस्ट, वो भी उसने लॉन्ग बॉल दिया था और कमाल किस्म का वो असिस्ट था। तो भाई आपकी जो टीम है वो ला मासिया के टांगों के ऊपर खड़ी है, बुनियाद के ऊपर खड़ी है ला मासिया की। और भाई हैट्स ऑफ टू हैंसी फ्लिक। देखो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि यार ये जो टीम आपकी अच्छी वाइब्स देना शुरू हो गई है ना, ये इस सीज़न में कहाँ तक जाएगी, ये एक सवाल है। पहली चीज़ तो ये कि यार हम लोग का जो स्क्वाड है, स्क्वाड डेप्थ इतनी अच्छी नहीं है हमारे पास, तो हम ज़्यादा इंजरीज वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। डोमेस्टिक टाइटल्स की जहाँ तक बात आती है, तो मुझे अब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि हम लोग ला लीगा जीत सकते हैं, हम लोग कोपा डल रहे जीत सकते हैं। चैंपियंस लीग में आपके पास स्क्वाड डेप्थ होना चाहिए, क्योंकि आपका सीज़न बहुत बड़ा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना अगर कुछ करेगी तो वो जैन विंडो के अंदर ही कुछ होगा, और फिलहाल तो हम कुछ कर नहीं सकते। जस्ट प्रे कि हम लोग जो हैं वो प्लेयर्स को जो है ना इंजर्ड होता हुआ ना देखें, अदरवाइज हम लोग इस वक्त फैंटास्टिक फुटबॉल खेल रहे हैं। ये था मेरा मैच रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।